हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल वी आर जीनियस। इस वीडियो में हम लेके आए हैं क्लास 8 का 4th चैप्टर जिसका नाम है मेटल एंड नॉन मेटल, यानी मटेरियल, मेटल एंड नॉन मेटल। मटेरियल का मतलब पदार्थ, मेटल मतलब धातु और नॉन मेटल मतलब अधातु। तो आज हम इसको सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि मेटल क्या होता है और नॉन मेटल क्या होता है। सेकंड थिंग हम इसमें देखेंगे कि मेटल और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी किस तरह से अलग है। ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं अगर मेटल और नॉन मेटल की। तो आपने देखा होगा आपके घर में बहुत सारे मटेरियल हैं जिससे आप फैमिलियर हैं। आप सुनते हैं आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम और समथिंग समथिंग चीज़ें आप सुनते हैं, लाइक वुड हो गई या फिर कुछ भी हो गया, है ना, कोई भी मटेरियल। तो उसमें से कौन सा मेटल है और कौन सा नॉन मेटल, ये आप कैसे पहचानेंगे, है ना। ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए पहचानना इस समय कि मेटल कौन सा है और नॉन मेटल कौन सा है। तो इसकी आइडेंटिफिकेशन को हम फिजिकल प्रॉपर्टी से देखते हुए चलते हैं। यानी कि अगर मैं यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टी लिखूंगा, उसी के साथ साथ आपको आइडेंटिफाई भी हो जाएगा कि मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंस क्या होता है और कैसे पता लगाए कि कोई मेटल है या नॉन मेटल। तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी यानी कि भौतिक गुण क्या होता है मेटल और नॉन मेटल में। मेटल और यहाँ मैं लिख रहा हूँ नॉन मेटल। नोट्स लास्ट में वीडियो के एंड में आपको स्क्रीनशॉट मिल जाएगा, ठीक है। सो सिर्फ समझने पे फोकस करो। पहला क्या है कि मेटल क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, ठीक है। मेटल क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, बल्कि नॉन मेटल क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। अब आप बोलोगे, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप जैसे कि कोयला देखा है आपने, कोयला क्या है, एक नॉन मेटल है, बल्कि आयरन यानी लोहा एक मेटल है। उसको जब आप देखते हो तो कितना हार्ड है, उसके कंपैरिजन में यानी मेटल के कंपैरिजन में नॉन मेटल सॉफ्ट होता है ना। उसके कंपैरिजन में, इसका मतलब ये नहीं कि वो कोई स्पंज टाइप में दिखेगा, लाइक मेटल के कंपैरिजन में नॉन मेटल ज्यादातर सॉफ्ट पाए जाते हैं, ठीक है। तो सेकंड थिंग क्या है कि जो मेटल होते हैं वो लस्ट्रस होते हैं। लस्ट्रस का मतलब क्या होता है, और नॉन मेटल क्या होते हैं, डल। यानी कि आपने देखा है कि आप रोड पे चलते हैं तो आपके पाँव में अगर सिक्का या लोहे जैसे कोई भी चमकने की चीज़ यानी मेटल से रिलेटेड कोई चीज़ होती है ना, तो वो सीधा चमकती है। बल्कि नॉन मेटल की चीज़ आप एकदम ध्यान से नहीं देख पाते, मतलब वो चमकती नहीं है ना। आप मानेंगे कोई नया लोहा, स्टील आपने देखा होगा, ये सब क्या चमकता है, लेकिन नॉन मेटल क्या होता है, डल होता है। यानी जितने भी आपकी चीज़ें हैं वो सारी नॉन मेटल में है। और जैसे कि स्टील, आयरन, ये सब देखो चमकने में आता है। आपके बर्तन हो गए, ये सब चमकने में आता है, ठीक है। सेकंड यानी नॉन मेटल डल होता है और मेटल क्या होता है, लस्ट्रस यानी चमकता है। थर्ड इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसके अंदर सोनरस की प्रॉपर्टी होती है। इसका मतलब क्या है, और सोनरस का मतलब क्या है कि मेटल साउंड प्रोड्यूस करता है। आपने देखा होगा आपके स्कूल में इलेक्ट्रिक बेल्स होती हैं, वो सारी मेटल की बनी होती है। अगर कुछ तो प्रॉफिट होता होगा ना कि जो उन्होंने मेटल की ही लगवाई, अगर उसमें साउंड ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, इसीलिए उन्होंने मतलब कि आपके लिए स्कूल में जो आपकी बेल है वो इलेक्ट्रिक बेल मेटल की बनी होती है, वरना वो वुड की बनाते हैं, है ना, लकड़ी की बना देते हैं। उनको क्या है, वो प्लास्टिक की बना देते हैं, लेकिन उन्होंने किसकी, मेटल यानी आयरन की बना रखी है ना। क्योंकि मेटल नॉन मेटल के कंपैरिजन में ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस करता है। तो आप ऐसा लिख सकते हैं, नॉन मेटल डज नॉट प्रोड्यूस साउंड, ठीक है। उसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होती है, मेटल क्या होता है, मैलेबल होता है। मेटल क्या होता है, मैलेबल। तो और नॉन मेटल क्या होता है, नॉट मैलेबल, है ना, नॉट मैलेबल। अब ये मैलेबल वर्ड क्या है ना। सबसे पहले तो मैलेबल को समझते हैं, उसके बाद समझते हैं कौन मैलेबल है या कौन नॉन मैलेबल है। या फिर मैलेबल आप ऐसा समझते हैं, आपने देखा होगा कि आपके घर पे चादर यानी शेड डली होती है लोहे वगैरह की, स्टील वगैरह की, जो कि बहुत पतली होती है। और आपने देखा होगा यहाँ कहीं कि लोहे के खंभे लगे होते हैं इतने मोटे मोटे। यानी कि आप ये देख रहे हैं कि जितनी भी मेटल की चीज़ें हैं वो या तो मोटे यानी थिक में भी और थिन में, दोनों में ही पाई जा रही है ना। यानी कि आप ये चीज़ कंक्लूजन इससे निकल के आता है कि लोहा को आप पीट कर थिक से थिन में बदल सकते हैं, मोटे से पतले में बदल सकते हैं, यानी पतली शीट की तरह। तो वही जिसको आप पीट कर यानी बीटन यानी पीट कर आप उसको थिन शीट में यानी कि पतली शीट में कन्वर्ट कर देते हैं, वही होता है मेटल, ठीक है। और नॉन मेटल क्या है, ये मेलेबल नहीं होता, इसको आप पीट कर
पतला या चपटा थिन शीट जैसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपने देखा जैसे कोयला है, जैसे कोयला है तो कोयले को क्या आप पीटोगे तो क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, तुरंत टूट जाएगा, है ना। उसके बाद फिफ्थ प्रॉपर्टी यहाँ है, फिफ्थ प्रॉपर्टी में यहाँ लिख दे रहा हूँ मेटल की और यहाँ पे लिख दे रहा हूँ नॉन मेटल की। तो हम इसको बात कर लेते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, मेटल क्या होता है, डक्टाइल होता है। क्या होता है, डक्टाइल होता है। और नॉन मेटल एज इट इज ये डक्टाइल नहीं होता, नॉट डक्टाइल। अब डक्टाइल का मीनिंग क्या है, डक्टाइल को हिंदी में बोलते हैं तन्यता। तन्यता, तन्यता का मतलब जिसको आप खींच कर लंबा पतली वायर जैसा बना सको वो क्या होता है, मेटल। जिसको आप खींच कर पतला लंबी वायर जैसा बना सकते हैं वो होता है मेटल। बल्कि नॉन मेटल ऐसा नहीं है। लेकिन आप सोचेंगे हाथ से कर दूं, तो हाथ से नहीं कह रहा मैं, किसी मशीनरी टाइप में, किसी भी टाइप में आप क्या मेटल को खींचकर लंबा कर सकते हो, यानी कि उसके अंदर मुड़ाव है, खिंचाव है। बल्कि नॉन मेटल में नहीं, आप उसको खींचोगे तो उसकी इलास्टिसिटी बहुत कम होती है, तुरंत वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, यानी टूट जाएगा। यानी मेटल डक्टाइल होता है और नॉन मेटल क्या होता है, नॉट डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब क्या, जिसको आप खींच कर पतला लंबी वायर जैसा बना सकें। ठीक है, फिफ्थ प्रॉपर्टी हो गई, सॉरी सिक्स्थ प्रॉपर्टी। नेक्स्ट सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या है कि मेटल क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है। गुड कंडक्टर होता है किसका, हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। बल्कि ये बैड कंडक्टर होता है, नॉन मेटल बैड कंडक्टर होता है। कैसे, हीट का भी और इलेक्ट्रिसिटी का भी। ठीक है, कैसे, अब चम्मच है, चम्मच क्या स्टील का बना हुआ है या तो मेटल का बना हुआ है, यानी स्टील यानी मेटल इधर है। अगर आप क्या करोगे, चम्मच को ऐसे पकड़ोगे एक साइड से और यहाँ पर ऐसे गर्मी देते हो, है ना, आप चम्मच गर्म करते हो, आप देखते हो यहाँ से हीट, बल्कि आपने जहाँ से होल्ड कर रखा है यानी पकड़ रखा है वो भी चीज़ गर्म हो रही है। ये कैसे हो रहा है, यानी कि मेटल, इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि मेटल हीट को पास कर देता है। बल्कि आप लकड़ी ले लो, लकड़ी को ऐसे जलाओ तो जहाँ पे आग है वहीं पे जलेगी, आप जहाँ से होल्ड कर रखे हो वहाँ पे नहीं जलेगी, क्योंकि वो एक नॉन मेटल है। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला कि मेटल हीट को पास करने देता है। वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी, आपके घर में देखो वायरिंग जो होती है वो कॉपर की होती है। आप जब तार को छिलोगे, प्लास्टिक उसको हटाओगे, उसमें से आप देखोगे कॉपर निकलता है। कॉपर क्या एक मेटल है। मेटल इसलिए लगाते हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह तक पास कर देता है। इसीलिए आपको बोलते हैं कि चम्मच या लोहे की रोड या किसी भी चीज को स्विच बोर्ड की तरफ या इलेक्ट्रिसिटी की तरफ ना लेके जाएं, जिससे आपको करंट लग जाएगा। क्यों? क्योंकि मेटल गुड कंडक्टर होता है और नॉन मेटल बैड कंडक्टर होता है। ठीक है, कंडक्टर का मतलब होता है कंडक्शन, यानी कि पास कर देना, अपने अंदर से हीट को और इलेक्ट्रिसिटी को पास कर देता है मेटल, बल्कि नॉन मेटल नहीं करता। ठीक है, और ये थी इसकी सिक्स्थ फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है भौतिक गुण, जिनको आप अपने सेंस ऑर्गन से, है ना, या फिर फिजिकली, है ना, फिजिकली आप उसको एब्जॉर्व कर सकते हैं कि क्या है क्या नहीं है। ये फिजिकल प्रॉपर्टी थी। और इसके एग्जांपल लिख लेते हैं। मेटल में क्या होता है, आपको अभी मैं बोले जा रहा हूँ, आयरन हो गया NaFe, कॉपर हो गया, ठीक है, और आप ले लो एल्यूमिनियम हो गया, एक्सेट्रा। और नॉन मेटल में जितनी भी चीज़ें बची है वो लिख लो। क्या चीज़, जैसे कि वुड हो गई, कोयला हो गया, कोल हो गया, है ना, एक्सेट्रा, जो भी चीज़, ये सब प्रॉपर्टी। हाँ, मेन बात क्या है, जो मेटल की ये सारी प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, यानी ये सारी प्रॉपर्टी जिसके अंदर होगी उसी को हम क्या कहेंगे, मेटल। और जिसके अंदर इनमें से एक भी प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रहा वो क्या हो जाएगा आपका नॉन मेटल फिजिकली। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम केमिकल प्रॉपर्टी लेके आएंगे और केमिकल प्रॉपर्टी यानी कि रासायनिक तरीके से देखेंगे मेटल में और नॉन मेटल में। हम रासायनिक प्रक्रिया करके देखेंगे, है ना, केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे उनकी कि वो किस तरह से दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।